Okay, here we go. Smith on strike. Enormous total to chase down. Sreesanth takes it. India win. That's crashed through the offside. I do not believe what I've just seen. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Kohli finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. तो मानस भैया जब T20 की बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है, कौन सा ईयर याद आता है? T20 का पहला जो स्टार्ट हुआ था 2007 वर्ल्ड कप से याद आता है मेरे को। बहुत ज़ोरदार वर्ल्ड कप हुआ था 2007 वाला। अब उस वर्ल्ड कप की बात यह है कि जो इंडिया की टीम गई थी ना, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप लीग स्टेज से आउट होके गई थी। हाँ, तो इंडिया से तो उम्मीद थी नहीं। बिल्कुल। फिर उन्होंने अंडरडॉग्स की तरह परफॉर्म किया था और वो चीज़ बहुत ही अच्छी रही थी। मतलब ये होता है, अगर किसी टीम से आपको कोई उम्मीद नहीं होती ना, तो फिर वो वैसा खेलते हैं, वो केयर फ्री होकर खेलते हैं बिल्कुल। और मेरे ख्याल में पहला ही, मतलब इस फॉर्मेट में पहला ही खेला जा रहा था पहली बार T20 को। वर्ल्ड कप तो पहला ही था और इंडिया की टीम को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था T20 का उस टाइम पे। उस टाइम क्या किसी को ही नहीं था। लेकिन T20 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो हो रहा था। हाँ, जब IPL जो आया है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल है। IPL, हाँ, IPL इंडिया में आने का उसका बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड कप विक्ट्री का। तो 2007 वाला जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें कितने बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिले, एकदम नेल बाइटिंग मैचेस। यार मेरे को तो पहला मैच ही ध्यान है। पहला तो इंडिया का शायद स्कॉटलैंड से था, वो तो वॉश आउट हो गया था। हाँ, फिर पाकिस्तान से मैच था और उसमें एक सिचुएशन आ गई थी कि पाकिस्तान को इतने ओवर के अंदर इतने रन नहीं बनाने देने, तब इंडिया टूर्नामेंट में रहेगी। ये सिचुएशन आ गई थी। फिर उसके बाद से आखिरी, मतलब 1 रन चाहिए था 2 बॉल में, फिर 1 बॉल खाली निकली, रन आउट हुआ। फिर उसके बाद पहली बार मैंने क्रिकेट में ऐसा कुछ देखा था, बॉल आउट। वो वही उस मैंने भी तभी देखा, पहली बार ही हुआ था। नहीं, मैंने देखा ही तब था पहली बार। मतलब उस टाइम है ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे फुटबॉल में होता है ना, पेनल्टी शूट आउट वाली, वैसा लग रहा था बिल्कुल कि 2-0 3-0। और वो अलग एक्सपीरियंस था। जब पूरे 2007 वर्ल्ड कप में T20 वाले में इंडिया की टीम से तेरे को कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जिसने सबसे अच्छा नॉक खेला था किसी पर्टिकुलर मैच में या फिर पूरे टूर्नामेंट में? सबसे अच्छा नॉक पर्टिकुलर मैच की अगर मैं बात करूं तो यार युवराज सिंह ने खेले 2 नॉक्स। एक तो इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो जो एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ, एंड्रू फ्लिंटॉफ से पता नहीं क्या ही नोक जो कोई, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने शायद उसको ऐसे बोला था, गाली वाली बकी थी और ऐसे बोला था कि आई विल किल यू, ऐसे करके कुछ बोला था। फिर उसके बाद उसे गुस्सा आ गया था, तो उसने अगले ओवर में लड़ाई हुई फ्लिंटॉफ से और फंस गया बेचारा स्टुअर्ट ब्रॉड फंस गया, उसकी पिटाई कर दी उसने बहुत भयंकर तरीके से। और दूसरा जो नॉक मेरे को याद आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 30 बॉल में 70 रन। 30 बॉल, वो प्रॉपर एकदम प्रॉपर T20 है, वो बैटिंग थी, वो छक्का दिया ना, ब्रैडली को फ्लिक मारा उसने यार भाई, बहुत शानदार पारी थी वो भी। तो ये 2 नॉक्स मेरे को याद है युवराज सिंह के। एक लास्ट में मैं, जिसको आजकल सब नफरत दे रहे हैं, उसका नाम लेना चाहूँगा, गौतम गंभीर। नो एट एज अ प्लेयर फॉर गौतम गंभीर, प्लेयर बहुत अच्छा था। तो फाइनल में वो नॉक था, फाइनल में 75 रन नहीं बनाता ना वो। तो अब आज के टाइम पे तो लगता है कि 153 या 157 का टारगेट था उस टाइम से। हाँ, 157 का। तो आज के टाइम में तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है जैसा T20 गेम चल रहा है आज के टाइम में। लेकिन वो नया था तब T20 भी, और फाइनल में 75 रन बनाना वो एक बहुत अच्छी इनिंग्स थी वो। बहुत ही मतलब एक गौतम गंभीर ही था जिसने रन जोड़ दिए थे उस पारी में, बाकी मतलब कोलैप्स हो गई थी बैटिंग। लगभग वहाँ कोलैप्स ही था यार। मतलब 157 में 75 ऑलमोस्ट आधे रन। आधे रन से थोड़े से कम हो गए, मतलब एक ही प्लेयर ने बनाए। और मैं फाइनल की एक और बात बोलना चाहूँगा आपको, वो इरफान पठान की बॉलिंग अच्छी थी फाइनल में। 3 विकेट लिए थे उसने। कितने रन देके, शायद 16 रन देके, 15 रन देके, इतने रन देके 3 विकेट लिए थे 4 ओवर। मैन ऑफ द मैच इरफान पठान ही था। हाँ, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी थी इरफान पठान ने। फाइनल भी गजब ही हुआ था यार। मतलब मेरे को ध्यान है, मैंने तो फाइनल का ध्यान है, मैं पता नहीं कहाँ साथ में घर वालों के साथ ही देख रहे थे हम। और एक बार को तो लग रहा था कि इंडिया जीत गई।
कि ये तो जीत ही गए। हाँ। और फिर जो मिसबा ने वो हरभजन सिंह के ओवर में जो 3-4 छक्के मारे, 3 छक्के मारे वो थे। पता है उस मैच में श्रीशांत की भी पिटाई हुई थी एक ओवर में। हाँ, श्रीशांत के ओवर में 23 रन आ गए थे उस ओवर में, तो उससे पाकिस्तान की तरफ बहुत गिर गया था मैच। फिर हरभजन के ओवर से पहले तो था कि इंडिया जीत रही है, हाँ, फिर 3 छक्के आ गए, फिर आखिरी ओवर में भी छक्का आ गया था। हाँ, और 4-5 रन ही चाहिए थे 3 बॉल में। फिर वो उसने पता नहीं क्या शॉट मारा मिसबा उल हक ने। और भाई वो तो अल्टीमेट ही था भाई। मतलब फील्ड पोजीशन यार क्या सेट करी थी धोनी ने यार, बहुत बढ़िया। नहीं, कैप्टनसी तू देखना यार, हरभजन सिंह का भी एक और बचा था एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, लेकिन वो गया दूसरे प्लेयर के साथ, जोगिंदर शर्मा के साथ। हाँ, कि भाई उसको जो सही लगा, मतलब वो वर्ल्ड कप ऐसा था जहाँ पे पता लग गया था सबको, मतलब स्टाफ पूरी मैनेजमेंट को, लोगों को, कि भाई ये जो धोनी नया लड़का जिसको कैप्टन बनाया है, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये आगे लेके जाएगा इंडियन क्रिकेट को। और वो साबित भी किया 2011 वर्ल्ड कप जितवा के। 2011 फिर 13 में चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब 2007 वॉज द ईयर जहाँ पे हमें कई सारे राज देखने को मिले, जानने को मिले कि भाई हाँ एक्सप्लोर किया हमने कि भाई टीम कैसी कैसी हो सकती है, बन सकती है। अब धोनी अगर नहीं आता तो कभी पता ही नहीं चलता हमें। और रोहित शर्मा का भी पहला ही वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा का भी पहला वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाली मैच में, वो मस्ट विन मैच था। मस्ट विन मैच था बिल्कुल। इंडिया हारती तो बाहर हो जाती। हाँ। और इंडिया ने होस्ट कंट्री को ही बाहर कर दिया। रोहित शर्मा ने 50 मारी थी उस मैच में। और क्या बैटिंग करी थी यार। हाँ, और फाइनल में भी रन बनाए थे रोहित शर्मा। हाँ, बढ़िया। तो एक विराट कोहली का एक इंटरव्यू है ना कि वो बोलता है कि हम भी यंग प्लेयर थे, हमारी कोई बात, वो देखा है बोला? हाँ, वो देखा है, वो देखा है। उन्होंने रोहित शर्मा को खेलते हुए देखा, तब लगा तो भाई बोला कि भाई चुप होके बैठ जाओ। गजब। जैसे बैट्समैन के लिए नया था ना T20, बॉलर्स के लिए भी नया ही था। अब जो स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के पड़े, ना स्लोअर वन कुछ डाली, वेरिएशन नहीं था उस टाइम। पता ही नहीं था ना इतना कि क्या, मतलब फॉर्मेट ही एकदम नया था। और सब कहते थे कि स्पिनर्स तो पिटेंगे, स्पिनर्स को तो बैट्समैन मारेंगे, लेकिन अब तू देख कि लेग स्पिनर्स कितने इफेक्टिव है। लेग स्पिनर्स। और वो डैनियल वेटोरी का एक ध्यान है मेरे को, बहुत शानदार बॉलिंग कराई थी उसमें एक मैच में। न्यूजीलैंड का था, किसके अगेंस्ट था? इंडिया के अगेंस्ट हुआ। इंडिया हारती है न्यूजीलैंड से। नहीं, इंडिया तो हारती है, लेकिन वो इंडिया नहीं थी उस मैच में, कोई और था, पता नहीं, अब तो भूल गया, बहुत टाइम हो गया। उसमें उसने बढ़िया बॉलिंग कराई थी। अच्छा, आपको ध्यान है बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट में कौन रहा होगा? भाई मैथ्यू हेडन। जब फाइनल में जब वो खेल रहा था ना, एक बार को तो लग रहा, सॉरी सेमीफाइनल में, हाँ, जब खेल रहा था तो एक बार तो लग रहा था कि भाई ये ले जाएगा मैच। और जैसे छक्के मारता है था ना वो भाई बंदा, एक तो इतना लंबा चौड़ा एकदम। हाँ। और आगे चल के जो शॉट मारता था ना भाई, बॉलर्स की हालत खराब हो जाती होगी सही में, ये हमको ही मारेगा ये। तो वो एक और इंडिया की टीम से गौतम गंभीर ही था जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। कंसिस्टेंट था, ये बात है। और बॉलिंग में अगर देखें अपन, फास्ट बॉलिंग में आरपी सिंह हाँ भाई, क्या बॉलिंग, बहुत शानदार, मतलब बहुत शानदार। उस टाइम में मेरा फेवरेट बॉलर था उसे। हाँ, बहुत शानदार बॉलिंग कराई थी पूरे टूर्नामेंट में। श्रीशांत ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई एग्रेशन के साथ। वो जो उसने ऑफ स्टंप उखाड़ा था उसका सेमीफाइनल में, गिलक्रिस्ट का भी और हेडन को भी, मैथ्यू हेडन का था। लेकिन मैथ्यू हेडन वाला बहुत सही लगा। सेलिब्रेशन, पूरा एग्रेशन दिखाया उसने मैथ्यू हेडन। सेलिब्रेशन जोरदार था, बहुत बढ़िया था वो। ये पहले वर्ल्ड कप की मेमोरी है ये, 2007 T20 के पहले वर्ल्ड कप की। हाँ, वहाँ से मतलब बहुत सारे नए नए स्टैटिस्टिक्स अपने को देखने को मिले। जैसे कि भाई T20 फॉर्मेट, एक थर्ड फॉर्मेट चालू हो गया, T20 का फॉर्मेट है, तो इसमें देखते हैं कौन बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो ये बात है T20 वर्ल्ड कप 2007 की, जो हमने आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करी। उम्मीद है कि आपको हमने जो भी बातें करी वो पसंद आई होंगी। तो अगर इसी तरीके का आपको कंटेंट देखना है, और बाकी कंटेंट भी है हमारा, हम लोग खेलते भी रहते हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिए।